हम कहते हैं शीर्षासन करने से बाल असमय में सफ़ेद नहीं होंगे। 50 के बाद तो थोड़े सफ़ेद होंगे ही होंगे, लेकिन असमय में बाल सफ़ेद नहीं होंगे। आँखों पर चश्मा नहीं चढ़ेगा, चेहरे पर नूर रहेगा, शरीर बलवान बनेगा, धातु रोग आपको नहीं होंगे, ब्रह्मचर्य का पालन होगा। किसी भी प्रकार से युवक युवतियों को अलग अलग प्रकार के जो शारीरिक रोग हैं, दैहिक विकृतियां हैं, यौन विकृतियां हैं, उनसे मुक्ति मिलेगी। शरीर में बल बढ़ेगा। अब इसके लिए 5 मिनट तक कर सकते हैं आप शीर्षासन। 1 मिनट से प्रारंभ करें। बच्चों के लिए अक्सर मैं कहा करता हूँ शीर्षासन, सर्वांगासन, हरासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन। 1-1 मिनट से प्रारंभ करते हैं तो 5 मिनट में हो जाता है, और 2-2 मिनट एक आसन करते हैं तो 10 मिनट में हो जाता है। तो आप ऐसे पहले दीवार के साथ, बाद में बिना दीवार के, ऐसे एक साथ भी पैरों को उठा सकते इस प्रकार से, और एक एक पैर को भी क्रम से उठा सकते हैं। अक्सर ऐसे ही कर पाते हैं लोग, बैलेंस बनाने के लिए ऐसे कर पाते हैं। अब इसमें सिर का सामने वाला हिस्सा, थोड़ा सा माथा का हिस्सा ऐसे ज़मीन पर टिका हुआ होता है। कोहनियों पर, हाथों पर, सिर पर शरीर के भार को संतुलित करते हैं। पेट पूरा अंदर खिंचा हुआ होता है, मूल बंद, उड्डयन बंद दोनों ही लगे हुए होते हैं। इससे साधक ऊर्ध्व रेता बन जाता है। जब हमारे मन में विषय, भोग, वासनाएं, कामनाएं, तृष्णाएं, विकार होते हैं तो शरीर की शक्ति बहिर्मुखी होती है। हमारी शक्तियां बाहर की ओर बहती हैं, उसको कहते हैं शक्तियां अधोगामी होती हैं। अब ऊर्ध्वगामी होंगी शक्तियां जब आप योगाभ्यास करेंगे, आपके मन में संयम सदाचार होगा, आपके मन में दिव्य विचार होगा, दिव्य भावनाएं होंगी, दिव्य संवेदनाएं होंगी, आप दिव्य कर्म करेंगे, दिव्य आचरण करेंगे। आहार, विचार, वाणी, व्यवहार की शुद्धता से, सात्विकता से, पवित्रता से आप का ऊर्ध्व आरोहण होता है। एड़ी से एड़ी, अंगूठी से अंगूठा मिला हुआ, पैर बिल्कुल सीधे। ऐसे 1-2 मिनट से प्रारंभ करके 5 मिनट तक कर सकते हैं। कुछ महापुरुषों ने आधा घंटा और कुछ ने 1-1 घंटा भी ऐसे अभ्यास किया है शीर्षासन का। वैसे आसनों का और प्राणायामों का हमने अपने ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों से, अपने सन्यासियों से और अपनी साध्वी बहनों से, सन्यासिनियों से भी एक आसन का 3-3 घंटा अभ्यास करा करके देखा है। गोमुखासन का, शीर्षासन का 3-3 घंटे का अभ्यास। कुछ ने तो इससे भी ज़्यादा किया है। एक प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम 3-3 घंटा। एक आसन 3-3 घंटा। ऐसे योगाभ्यास में 3 घंटा कोई आसन हो जाए तो उसको आसन सिद्धि कहा जाता है। तो जिनको विशेष लाभ पाना हो किसी भी आसन विशेष का, तो कम से कम 1 से 5 मिनट तो आप प्रारंभ कीजिए, फिर इससे आगे तो रिसर्च का विषय हो जाता है। हमने भी अभी 3-3 घंटा करने से क्या क्या विशेष लाभ होते हैं, जैसे मैंने प्राणायाम के तो आपको लाभ कहे,
कि 1-1 घंटा कपालभाति अनुलोम विलोम करने से असाध्य रोग दूर हो जाते हैं। शरीर में कहीं पर भी गांठें हो, गांठें डिजोल हो जाते हैं, घुल जाती हैं। चाहे वो मैलिग्नेंट गांठें हैं, चाहे बेनाइन गांठें हैं, चाहे टीबी की गांठें हैं, चाहे वो कितना ही भयंकर अर्थराइटिस है, कितना ही भयंकर अस्थमा, ओबेसिटी है, सोराइसिस है, असाध्य रोग दूर हो जाते हैं 3-3 घंटा प्राणायाम करने से। ऐसे 3-3 घंटा आसन करने से भी विशेष लाभ होते हैं। इसके ऊपर अभी और शोध करने की आवश्यकता है। वापस आते समय बहुत धीरे धीरे वापस आएंगे, एकदम से धड़ाम से नीचे नहीं पड़ना होता, आराम से ऐसे थोड़ी देर ऐसे रुकेंगे। इस स्थिति में थोड़ी देर रुकेंगे ऐसे। फिर थोड़ी देर या तो शवासन में लेट जाते हैं या फिर थोड़ी देर सीधे खड़े हो जाते हैं। 5 मिनट यदि शीर्षासन किया है तो 1 से 2 मिनट शवासन अवश्य कर लेना चाहिए। माथा ढीला, सहज आंखें, चेहरा, मन भी सहज, विचारों में भी सहजता, गर्दन, कंधे, हाथ, श्वसन तंत्र, हृदय तंत्र, उदर तंत्र, पृष्ठभाग और कमर से लेकर के पैर पूरे सहज शिथिल और संकल्प से देह को शिथिल कर देते हैं। और फिर सांसों के साथ अंतर्मुखी होते हुए अपने स्वरूप में तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मयम आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए। शरीर, इंद्रिय और मन के पार अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना, फिर इसको योग निद्रा कह दिया जाता है। ऐसे ऐसे शवासन 1 से 2 मिनट और फिर 5 मिनट या उससे अधिक भी करते हैं तो ये योग निद्रा हो जाती है। इसका भी अद्भुत लाभ है। जब भी बैठते हैं तो ऐसे बाएं करवट लेकर के बैठते हैं। आज बाबा जी ने स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही शिक्षाप्रद जानकारी दी है। आशा करता हूं कि यह स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षाप्रद जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर यह शिक्षाप्रद वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग यह शिक्षाप्रद स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का लाभ उठा सके। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से बाबा जी के यह शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त हो सकें, जिससे आप लोग इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारियों का लाभ उठाते रहें। तो दोस्तों, कल फिर किसी स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।